बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। जब आप दो ऐसी मेजरमेंट्स या दो से ज़्यादा मेजरमेंट जिनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनसे जो रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी होती है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की और डिफरेंस की, कि अगर दो मेजरमेंट है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है, उनको आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बता दें कि दो वैल्यू आप सपोज कर लें, एक x1 है और एक मेजरमेंट x2 है। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की, a प्लस माइनस डेल्टा a, जिसमें a मेजरमेंट को डिनोट करता है और प्लस माइनस डेल्टा a जो है ना ये हमारे पास अनसर्टेनिटी को शो करता है। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है उसमें b मेजरमेंट है और डेल्टा b क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी है। अब अगर दो वैल्यूज़ को आप डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे उसमें मेजरमेंट कितनी आएगी अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर? तो बच्चों उसका तरीकाकार ये होता है, ये x1 है और ये x2 है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लें, उसका नाम रखें x, कि दोनों वैल्यू का डिफरेंस क्या है, x से डिनोट करते हैं हम उसको, x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ओके, अब x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस माइनस डेल्टा a, x2 की वैल्यू क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। माइनस करेंगे तो याद रखें जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है वो तो माइनस होंगी, जैसे ये a है और ये b, ये मेजर्ड वैल्यू है, इनको तो माइनस करेंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको माइनस नहीं करना। अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है, इसकी अनसर्टेनिटी और इसकी अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएगी। और ये कौन सी अनसर्टेनिटी है? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये कौन सी अनसर्टेनिटी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन सी होती है? एक टोटल जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है मेजरमेंट के अंदर उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज हैं अगर हमारे पास, अगर हमने उनको माइनस करना है तो उनकी मेजर्ड वैल्यू को तो आप माइनस करेंगे, लेकिन अगर दोनों में अनसर्टेनिटी पाई जाती है तो वो अनसर्टेनिटी प्लस होगी। फाइनल रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये देख लें आप, a माइनस बी, ये मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया, माइनस करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी डेल्टा a और डेल्टा b दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अनसर्टेनिटी दोनों की प्लस हो जाती है और ये अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप चाहे प्लस करें चाहे आप माइनस करें, दोनों केसेस के अंदर अनसर्टेनिटी ऐड होगी। अगर आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते, जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल यहाँ पर है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दो वैल्यूज़ को आप प्लस कर रहे हो, दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसमें a जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, b भी मेजर्ड वैल्यू है, डेल्टा a अनसर्टेनिटी, डेल्टा b भी अनसर्टेनिटी, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस b, दोनों को मेजर्ड वैल्यू को ऐड कर दिया, लेकिन अनसर्टेनिटीज को भी साथ में अलग से आप ऐड करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये आपके पास अनसर्टेनिटी ऐड होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू को हमने माइनस किया, लेकिन अनसर्टेनिटी क्यों ऐड होगी? अब देखिए अनसर्टेनिटी क्या होती है, आपके पास डाउट होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, ओके, आपके पास एक ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें तकरीबन कुछ मिल्क पड़ा हुआ है, आप उसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन आपको इतना बताइए 20 या 21 लीटर है। ठीक है, 20 से 21 लीटर के दरम्यान मिल्क पड़ा हुआ है, अब आपको श्योरिटी नहीं है कि कितना है। ठीक है, अब कोई आप आगे पीछे होते हैं, कोई और आता है उसमें से 5 या 6 लीटर मिल्क लेके चला जाता है, आप उससे पूछते हैं कि इसमें मिल्क कम है, कौन लेकर गया? वो बताएगा कि मैं लेकर गया था। कितना लेकर गए थे? वो कहता है मुझे श्योरिटी नहीं, लेकिन 5 या 6 लीटर मिल्क मैंने यहाँ से ले लिया था, 5 या 6। अब आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, अगर वो आपको एग्जैक्ट बताता 5 लीटर तो फिर आपके डाउट में कोई फ़र्क ना आता, मतलब आपका अंदाज़ा था 20 से 21 के दरम्यान है, उसने 5 ले लिया तो या 15 या 16 होगा, लेकिन उसने आपको ये क्लियर नहीं बताया, उसने कहा 5 या 6 लीटर, यानी 1 लीटर का वो भी डाउट बता के चला गया आपको मेजरमेंट में जो वो लेके गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है ना उसमें डाउट बढ़ गया। सही है, अगर वो 5 लीटर पूरा लेकर जाता तो फिर पीछे कितना बचना था, 15 या 16। अगर वो 6 लीटर लेकर गया है, ठीक है, तो फिर पीछे कितना बचना था? पीछे क्या डाउट था फिर हमारे पास? फिर या 14 होता या फिर 15 होता। ठीक है, 14 या 15 होता। तो अब क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया कि वो 5 लीटर मिल्क लेके गया, वो 6 लीटर मिल्क लेके गया, तो अब डाउट आपका बढ़ गया कि जो बचा हुआ मिल्क है ये 14 लीटर से 16 लीटर तक हो सकता है। तो अब देखें कितना गैप आ गया, 2 लीटर का गैप आ गया। एक वो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में थी जो आपने मेजर किया,
एक वो बंदा जो मिल्क लेकर गया उसने भी मेजरमेंट जो की, जो लेके जाने वाली मेजरमेंट थी उसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद थी। तो जब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू माइनस की तो रिमेनिंग के अंदर अनसर्टेनिटी डबल हो गई। इसकी अनसर्टेनिटी 1 लीटर की थी, इसकी अनसर्टेनिटी 1 लीटर की थी। अब जो बचा हुआ मिल्क है उसके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ के 2 गुना हो गई है। ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जब एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी निकल रही है तो मेजरमेंट माइनस होती है लेकिन अनसर्टेनिटी क्यों ऐड होती है। ठीक है, ओके। बाकी जो हमारे पास एडिशन वाली है वो तो सिंपल है, अगर आप मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हैं साथ ही अनसर्टेनिटी भी उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, ओके जी। तो अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। फर्ज करें कि x1 जो हमारे पास वैल्यू है वो 20.5 है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। x2 जो है वो 10.5 है, अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। फिर बता रहा हूँ ये अनसर्टेनिटी कौन सी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है, ये अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या तरीका होगा, ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे x1 माइनस x2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू लिखी ये वाली, माइनस यहाँ पर x2 की वैल्यू लिखी ये वाली। अब ये 20.5 इसकी मेजर्ड वैल्यू है, 10.5 ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है। तो आप क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो मेजर्ड वैल्यू इसमें से आप ये वाली माइनस करेंगे। देखिए 20.5 सेंटीमीटर माइनस 10.5 सेंटीमीटर किया। अब 0.1 सेंटीमीटर की ये अनसर्टेनिटी, 0.1 सेंटीमीटर की ये अनसर्टेनिटी, अब ये दोनों अनसर्टेनिटी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो इनको माइनस करने से मिला 10 सेंटीमीटर और इनको ऐड करने से मिला 0.2 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल मेजरमेंट, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी इंक्रीज होकर 0.2 सेंटीमीटर हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं 0.01 ऐड अप होकर 0.2 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी होगी। तो याद रख लें, जब भी आप मेजरमेंट्स को ऐड करें या मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें, उसके अंदर पाई जाने वाली जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल नीचे भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से, अगर आपने प्लस करना है, यही दो वैल्यूज़ हैं x1 प्लस x2, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये मेजर्ड वैल्यू ये भी मेजर्ड वैल्यू 20.5 एंड 10.5 ऐड होके बन जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, और इसमें अनसर्टेनिटी 0.1, इसमें अनसर्टेनिटी 0.1 ऐड होके 0.2 सेंटीमीटर की इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा केस एडिशन का। ठीक है, तो क्या सीखा आपने बच्चों यहाँ पर कि दो वैल्यू जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, चाहे आप उनको प्लस करो चाहे उनको माइनस करो, तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जिसके अंदर हमने ये सीखना है कि जब ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो एक बेसिक डिफरेंस है ना वो क्या है, पहले जब हम उनको ऐड करते थे वैल्यूज़ को, मेजरमेंट्स को, या सब्ट्रैक्ट करते थे, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हम प्लस करते थे। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को लेके चलेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को चेंज कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर, तो ये वैल्यूज़ इनको सॉल्व करना, इनकी जो अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है दो ऐसी वैल्यूज़ को जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाए, या आप डिवाइड करें दो ऐसी वैल्यूज़ को जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाए, तो आप पहले उसको परसेंटेज में चेंज कर ले, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके बाद बासानी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है x इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई x2। x1 x2 की वही वैल्यू जो हमने यहाँ सपोज की थी, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, वही वैल्यू आप लेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा छोटा सा यहाँ पर कि डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a या प्लस माइनस डेल्टा b सिंपली यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके साथ एक परसेंट का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, सैम्पल परसेंट का, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो जब भी दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कोशिश करनी है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप चेंज कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। वो कैसे चेंज करेंगे अभी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आपने इसको चेंज कर दिया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से ये सॉल्व होगा जैसे हमने वो किए थे सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, दूसरी ये मेजर्ड वैल्यू है, ये अनसर्टेनिटी है, ये भी अनसर्टेनिटी है। अब आप क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा ए परसेंट है, ये डेल्टा बी परसेंट है, दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब आप डिवाइड करेंगे तभी आपके पास इसी तरह का ये प्रोसीजर होगा। डिवाइड करते हुए आप क्या करेंगे, x1 डिवाइडेड बाई x2 है, तो आपने पहले x1 की वैल्यू लिखी लेकिन विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी।
और x2 की वैल्यू भी लिखी, लेकिन विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये भी आपकी मेजरमेंट है, और ये अनसर्टेनिटी, ये भी अनसर्टेनिटी है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे a माइनस बी, और जो अनसर्टेनिटीज है इनको यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे, लेकिन किसको, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो क्या डिफरेंस देखा आपने, वहां पर सिंपली जब आप ऐड करते हैं मेजरमेंट्स को जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपली दोनों केसेस के अंदर उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब आप दो नंबर्स को जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है मल्टीप्लाई करेंगे या आप उनको डिवाइड करेंगे, तो वेरी सिंपल और इजी बात यह है कि आपने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ले लेनी है और दोनों केसेस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड कर देना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर इधर भी दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड किए, चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे आप डिवाइड करें, मेजरमेंट्स तो डिवाइड हुई हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी प्लस ही हुई हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि वोल्टेज जो है वो 5.2 वोल्ट है, अनसर्टेनिटी 0.1 वोल्ट की है, करंट जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू दी हुई है 0.84 और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.05 की। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 0.1 वोल्ट जो है ये इसमें अनसर्टेनिटी है, 0.05 एम्पेयर इसमें अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। उसका क्या तरीका होता है मैं यहाँ पर आपको गाइड कर देता हूँ बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं ना, परसेंटेज मैं यहाँ पर डेल्टा लगा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जितनी अनसर्टेनिटी है ये ना 0.1, ऊपर लिख लीजिए 0.1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही काम करेंगे आप। अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है बहुत आसान है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऊपर लिखे, नीचे मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं चले यू भी शार्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, एम वी लिख देता हूँ, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू 5.2 है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास 2% आंसर आएगा। 2% इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। इसी तरह जो करंट है इसकी मेजर्ड वैल्यू 0.84 है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 है। आप क्या करेंगे, 0.05 को डिवाइड करेंगे 0.84 जो कि मेजर्ड वैल्यू है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास अनसर्टेनिटी परसेंटेज में आ जाएगी 6%। ठीक है, अब देखें V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ का फार्मूला होता है, उसी को हमने रीअरेंज करके लिखा रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। एक्चुअली फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, V डिवाइडेड बाय I। अब V क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास V वोल्टेज है, उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.2, हमने लिखा 5.2 वोल्ट। ठीक है, करंट क्या है हमारे पास 0.84, इसकी मेजरमेंट है तो 0.84 एम्पेयर हमने लिखा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिला आपको, 6.19। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जितनी इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी और जितनी इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, दोनों को ऐड करके आपके फाइनल रिजल्ट में उतनी अनसर्टेनिटी आएगी। ये देखो 2% इसमें अनसर्टेनिटी थी और 6% इसमें अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, तो आपने यहाँ 2% प्लस 6%, ये हमारे पास 8% अनसर्टेनिटी बन जाती है, ये आया। ठीक है, अब आपने ये रूल जो इससे पहले सीखे थे उसमें क्या सीखा था आपने कि दो वैल्यूज़ को आप कर रहे हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई। अब इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है, 5.2 में, और कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी 2 डिजिट्स के अंदर आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 6.19 है, तो आपके ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं, आपने इसको 2 डिजिट तक करना है, तो ये 9 जो है ना इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब भी कोई जहाँ से आप इसको कट करना चाहते हैं उससे वेरी नेक्स्ट नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो आप एक इंक्रीज कर देते हैं प्रीवियस को। अब यहाँ पर जो 1 पे हमने ख़त्म करना है, 1 से नेक्स्ट नंबर 9 है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम इसको बढ़ा देंगे, 1 से बढ़ के ये 2 हो जाएगा। तो 6.2 प्लस माइनस 8% आ गया इसके अंदर अनसर्टेनिटी। अब आपने फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी निकाल ली। अब आप ये नहीं चाहते कि हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए फाइनल रिजल्ट में, तो कोई बात नहीं, इसको वापस एब्सोल्यूट में चेंज कर देंगे। उसका क्या तरीकाकार है, अब देखें 8% अनसर्टेनिटी है, इसका 8%, तो इसका 8% क्या बनता है अभी आप निकाल लेंगे। मतलब वो छोटे बच्चों वाले जो फार्मूले 6-7 क्लास में आप परसेंटेज के सीख के आए हैं वही हैं।
8% 8% का मतलब है 8/100। किसका 8/100? 6.2 का। तो 6.2 का आप निकाल दें ऐसे, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता हूँ 8% ऑफ 6.2, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.2 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ये कुछ आएगा हमारे पास 0.497, इस तरह से। उसको राउंड ऑफ करके आप ले आएंगे 0.5 के अंदर, ठीक है। तो 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। अब इसके अंदर ये देख लें, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में वापस हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमें जो इनिशियली रिजल्ट दिए गए थे, जो हमें वैल्यूज दी गई थी, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ थी। तो फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद वापस जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उसको वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चेंज कर दिया हमने। तो 6.2 ओहम हमारे पास इसकी मेजर्ड वैल्यू है और 0.5 ओहम की इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो आपको मैंने एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बता दी कि किस तरह से आपने ये अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात याद रख लो, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए या डिवाइड करते हुए अगर दो ऐसी मेजरमेंट है जिसमें अनसर्टेनिटी है, तो आप पहले उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज कर दो, आसानी से कैलकुलेट कर लो। एट द एंड अगर आपको परसेंटेज में चाहिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं चाहिए परसेंटेज में, तो वापस उसको चेंज कर दे एब्सोल्यूट के अंदर, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये लिखा हुआ है ना 8% ऑफ 6.2, तो कैसे चेंज करेंगे एब्सोल्यूट में? 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.2 कर दें तो आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब ये तो थी डिवीजन के केस के अंदर। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में भी समझना चाहते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई है, ठीक है। एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास लेंथ दी गई है 200 सेंटीमीटर और उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर की, और विड्थ बताई गई है 100 सेंटीमीटर, उसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया फाइंड करना है, और उस एरिया के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी हमें साथ में मेंशन करनी है, ठीक है। तो हमने क्योंकि दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जिसमें अनसर्टेनिटी है, तो मैंने क्या बताया था, आपने इस अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से चेंज कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। कैसे चेंज करेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी, 10/200 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर से चेंज होकर हमने चेंज कर दिया है, इसको 5% कर दी, ठीक है। इसी तरह जो विड्थ है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है, उसमें अनसर्टेनिटी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इस 5 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, ठीक है। वो कैसे करेंगे? 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 5% अनसर्टेनिटी इसमें भी आ गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज कर दिया हमने इस फार्मूले की हेल्प से। फिर बता दूं क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, बस ये हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज होगी परसेंट के अंदर। ओके, अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू लिखी, सही है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो उसका क्या तरीकाकार होता है, हमने क्या करना है, इसकी जो मेजरमेंट है ना हमारे पास, ये मेजर्ड वैल्यू 200, इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 200 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये हो जाएगी हमारे पास ऐड, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 20,000 बना सेंटीमीटर क्यूब भी यहाँ लगाना है हमने, या सॉरी स्केयर लगाएंगे, सेंटीमीटर का स्केयर क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का स्केयर बन गया हमारे पास ये, और साथ में ये 5% अनसर्टेनिटी एक में, 5% अनसर्टेनिटी दूसरे में, तो 5 + 5 ये बन गया हमारे पास 10% अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो 20,000 सेंटीमीटर स्केयर इसका एरिया आ गया, जिसके अंदर 10% की जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस अनसर्टेनिटी को वापस चेंज करना है आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर, तो क्या करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, क्योंकि इसका ये 10% है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसका 10% है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो आपको मिलेगा 2,000 सेंटीमीटर स्केयर जो है वो इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से आप जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं या दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपको अनसर्टेनिटी किस तरह मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा पावर फैक्टर, ठीक है। अब पावर फैक्टर में क्या करते हैं, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, अगर उसकी कोई पावर आ जाती है, पावर 2 आ जाती है या पावर 3 आ जाती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। एक्स हमारे पास एक मेजरमेंट है जिसके अंदर ए मेजर्ड वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा ए उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, और उसकी पावर क्या है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास डेल्टा ए है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको चेंज कर देना सबसे पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस ए की पावर जो यहाँ पर दी हुई है वही बना देंगे,
और इस अनसर्टेनिटी, ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये तरीका होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम ऐसी मेजरमेंट कि जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाए और उसकी पावर हो, उसको हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने फाइंड करना है जी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, उसका रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के 4/3 पाई आर का क्यूब। अब आर का क्यूब हमने यहाँ पर लेना है, तो आर हमारे पास इसका रेडियस है जिसकी वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको आपने चेंज करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर, यहाँ परसेंटेज लगाना है। तो आपने क्या करना है, देखो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये मेजर्ड वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फार्मूला। ठीक है, और आपने इसको चेंज कर दिया 0.4% जो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ठीक है, ओके जी। अब देख लीजिए, अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज इसमें पुट कर दें। 4/3 उसी तरह से आया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस की मेजर्ड वैल्यू 2.25 है, 2.25 आपने पुट कर दी। ठीक है, और साथ में चले मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मैंने नीचे तो लिखा है, ऊपर ये चीज़ रहेगा, ये 3 × 4 0.4%, ये 0.4% है। ओके, तो अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास इसका वैल्यू का क्यूब लेके इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इस पूरे की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। आपको आंसर मिलेगा 47.6889 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और प्लस माइनस ये अनसर्टेनिटी, क्या मैंने आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास आती है। ठीक है, तो 3 क्योंकि पावर थी और 0.4% इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1.2%। अब ये 1.2% इसके अंदर क्या आ गई है हमारे पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, 1.2% जो टोटल अनसर्टेनिटी इस रिजल्ट के अंदर आई है। ठीक है, अब देख लें ज़रा, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इन वैल्यूज़ के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबसे कम हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1, 2 और 3, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने 3 तक इसका जो है वो रिजल्ट रखना है, बाकी डिजिट्स को जो है वो हम टर्मिनेट कर देंगे 1, 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ तक रखना है, इससे आगे वाले को हमने डिलीट कर देना है। अब इससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो आपको पता है कि प्रीवियस डिजिट को आप एक इंक्रीज़ कर देते हैं, तो देख सकते हैं आप 6 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 डिजिट है तो आप इसको बढ़ा के 6 से 7 कर देंगे, तो 47.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और ये 1.2% हमारे पास इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई इन द टोटल मेजरमेंट। ठीक है, अब 1.2% को अगर आप चेंज करना चाहते हैं वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर, तो आप देख सकते हैं उसको चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1.2% ऑफ दिस वैल्यू क्या बनता है, सिंपली आप ये करेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7, तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस मैंने उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब तक। जब आपको एवरेज वैल्यू में से अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आप किस तरह से अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने कुछ मेजरमेंट की है 1.1 मिलीमीटर, 1.20 मिलीमीटर, 1.22 मिलीमीटर, 1.23, 1.19, 1.22। अब ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, हमने इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है और उस एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे आप डिवाइड करेंगे। टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, 6 की 6 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 1.21 मिलीमीटर। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। अब इस एवरेज वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस तरह देखेंगे कि इस एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितना डेविएशन शो कर रही हैं, कितना चेंज हुई हैं, कितना डेविएट हुई हैं। ठीक है, तो वो हम माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। 1.21 में से 1.21 माइनस करेंगे तो 0 आता है, 0 आ गया। ठीक है, 1.21 और 1.20 का कितना डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है, हमने लिख लिया। 1.21 का 1.22 से कितना डिफरेंस है, 0.1 का ही डिफरेंस है, 0.01 का हमने नोट कर लिया। 1.21 का 1.23 से कितना डिफरेंस है, 0.02 का डिफरेंस है। 1.21 से 1.19 का कितना डिफरेंस है, 0.02 का डिफरेंस है। 1.1 से
0.22 का कितना डिफरेंस है, ये 0.01 का डिफरेंस आता है। ये डेविएशन होती है, सबकी डेविएशन। अब आपने इस डेविएशन का भी मीन लेना है, ठीक है, कि बाकी तमाम वैल्यूज़ इस वैल्यू से कितना चेंज हो रही हैं, उसको डेविएशन कहते हैं। ये सब डेविएशन आ गई सब नंबर्स की, उन सब को प्लस करके टोटल नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे। ये सब की डेविएशन है, 6 नंबर है तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हम बता देंगे कि लेंथ है इसकी मैं यहाँ पर पॉइंट लगाना भूल गया, लगा देता हूँ। 1.21 इसकी मेजरमेंट है, जिसके अंदर 0.01 मिलीमीटर की इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों लास्ट में जब आप टाइम के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पेंडुलम है या कोई भी मैस अटैच टू स्प्रिंग है, जिसका हमने फाइंड करना है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 है, टोटल जो टाइम लगा 30 वाइब्रेशन के लिए वो 54.6 सेकंड लगा, और जो लीस्ट काउंट है उसका जिससे आपने टाइम को मेजर किया वो 0.1 सेकंड है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है और टाइम पीरियड के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी को भी आपने फाइंड करना है। बहुत ही आसान तरीका टाइम पीरियड फाइंड करने का। टोटल टाइम को आप टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स पे, वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम कितना है 54.6 सेकंड, और टोटल वाइब्रेशन कितनी है 30 वाइब्रेशन। तो 30 पे डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास आएगा 1.82 सेकंड, एंड दैट इज़ द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आपने इसकी मेजरमेंट कर ली। अब इसमें अनसर्टेनिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने टाइम को मेजर किया उसका लीस्ट काउंट कितना है। उसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 सेकेंड, ठीक है, और टोटल वाइब्रेशंस कितनी हुई है 30। तो 30 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एक वाइब्रेशन के अंदर जो वेरिएशन है वो आ जाएगी 0.1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30। डिवाइड करेंगे तो 0.03 सेकंड, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन दिस टाइम पीरियड, जिसको हम यूँ मेंशन करेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.03। ये आ गया हमारे पास सेकंड में इसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।